हेलो दोस्तों, ये कहानी है सोनू की। 8 साल का सोनू स्कूल में अकेले बैठकर किससे बातें करता था। बच्चे उसे पागल कहकर पुकारते थे, लेकिन एक दिन 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा था। स्कूल में उसे सब पागल कहकर चिढ़ाने लगे थे। फिर एक दिन उसकी माँ ने जो बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मीना ने यह बात सुनी तो वह थोड़ी सोच में पड़ गई। उसे भी लगा कि कहीं सच में सोनू स्कूल में किसी परेशानी का सामना तो नहीं कर रहा। उसने हल्की चिंता के साथ कहा, हाँ हो सकता है उसे बच्चे कुछ कहते हों, लेकिन सोनू ने कभी इस बारे में मीना को कुछ नहीं बताया। मीना का 8 साल का बेटा सोनू रोज़ स्कूल से घर जाने के बाद बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता था। हर रोज़ सोनू की इस हरकत से मीना परेशान हो गई थी। आखिर ऐसी भी क्या थकान थी कि वह आते ही सो जाता था। मीना ने रात को सोनू के पापा के आने के बाद उन्हें इस हरकत के बारे में बताया। मीना ने कहा, सोनू रोज आते ही सो जाता है और खाना पीना भी नहीं खाता। टीचर भी कहती है कि वह रोज स्कूल में क्लास में भी सोता रहता है। ऐसा पहले नहीं होता था। पिछले 1 महीने से सोनू रोज ऐसा ही कर रहा है। सोनू की ऐसी हरकत सुनकर उसके पापा भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब पढ़ाई ना करने के नाटक हैं। उसे स्कूल जाने का और पढ़ाई करने का मन तो करता नहीं है, इसलिए वह ऐसी हरकत करता होगा। मीना को भी सोनू के पापा की यह बात सही लगी। उसने भी बात में हाँ करते हुए, हो सकता है यही बात हो, छोड़ो मुझे तो चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सोनू के पापा ने कहा, सोनू है कहाँ? वो तो सो रहा है। मीना ने हैरानी से कहा, मैंने तो बताया था, वह रोज स्कूल से आकर सो जाता है। सोनू के पापा ने कहा, अभी तक सो रहा है, शाम 5 बज गए हैं और अभी तक सो रहा है। 4 घंटे हो गए हैं उसे सोते हुए। इतनी कैसी नींद, अभी मैं उसे उठाता हूँ। सोनू के पापा गुस्से में तिलमिलाते हुए सोनू के पास पहुँचे, उसे जगाने लगे। सोनू नींद में था। उसके पापा उसे जगाने लगे और सपने में बार बार कह रहा था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सोनू की ऐसी बातें सुनकर मीना भी हैरान थी, लेकिन सोनू के पापा गुस्से में थे। उन्होंने ज़बरदस्ती सोनू को उठाया, डांट लगाई। नींद से उठाते ही पापा की डांट सुनने की वजह से सोनू रोने लगा। तभी मीना ने सोनू को चुप कराया। अभी सोकर उठा है, ऐसा कौन डांटता है? थोड़ी देर बाद उसे प्यार से समझा सकते हैं ना। आप जाओ खाना खा लो। सोनू के पापा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। मीना ने सोनू को प्यार से चुप कराते हुए कहा, बेटा बुरा सपना दिखा क्या? सपने में क्या नहीं बताना, किसके बारे में बात कर रहा था तू? सोनू की माँ की बातें कुछ सुनकर हैरान हो गई। उसने घबराते हुए, कुछ कुछ नहीं माँ, अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कौन सा सपना देख रहा था। मीना को भी लगा कि शायद सोनू को याद नहीं है, इसलिए उसने दोबारा कुछ पूछा भी नहीं। मीना को मुस्कुराते हुए, लो चलो कोई नहीं, खाना खा लो, जाओ हाथ मुंह धोकर आ जाओ। सोनू उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। मीना भी किचन में जाकर खाना निकालने लगी। तभी बाथरूम से आवाज़ आई, बचाओ। सोनू चिल्ला रहा था। मीना और सोनू के पापा भागते हुए बाथरूम की तरफ गए। सोनू बाथरूम में ज़मीन पर बैठा हुआ था और किसी को देखकर बुरी तरह डर रहा था। मीना तुरंत सोनू के पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ सोनू, क्या हुआ, इतनी तेज़ क्यों चिल्लाए? सोनू ने कांपते हुए कहा, मम्मी बाथरूम की लाइट बंद कर दी और मुझे खींच रहा था। सोनू और मीना के पापा हैरानी से देख रहे थे। वह लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइट जल नहीं रही थी। सोनू के पापा ने कहा, लगता है बल्ब फ्यूज़ हो गया है। सोनू ने कहा, मीना और सोनू के पापा ने घबराते हुए कहा, बेटा कौन किसकी बात कर रहे हो? सोनू ने रोते हुए कहा, पापा वो मेरा रोहन था।
ना जो 1 महीने पहले स्कूल की छत के गिरने की वजह से गुज़र गया था, वो मुझे बुला रहा है। वो रोज़ रात में आता है और मुझे मेरे साथ ही रहता है। वो रोज़ रात को मेरे साथ खेलता है, स्कूल में भी वो मेरे साथ खेलता है। सोनू की यह बातें सुनकर जैसे मीना और उसके पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। परंतु सोनू को बाथरूम से निकालकर